सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन को, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों, आज मैं एक बुक का रिव्यू करने वाला हूं जो कि है यूपी SSSC पेट के एग्ज़ाम के लिए। तो अगले महीने आपका एग्ज़ाम होने हैं अगस्त में, जैसे कि डेट आई हुई है। तो अभी लगभग एक महीने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है। तो उसमें क्या ये बुक आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी या इस बुक को आपको लोगों को लेना चाहिए या नहीं, इस सब बारे में आपको बताने वाला हूँ और इस बुक को अच्छी तरीके से मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बुक है वो घटना चक्र की है, आप देख सकते हैं 2021, और ये जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली जो यूपी SSSC की परीक्षा है, यानी कि पेट का मतलब होता है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। पाठ्यक्रमानुसार संयोजित है और ये अध्ययन सामग्री है और इसमें अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं। देखिए, ये जो बुक है मैंने इसको देखा और इसमें जो सिलेबस है, जिस तरीके से सिलेबस यूपी SSSC पेट का है, पूरा सिलेबस उसी तरीके से है और उसमें जो सामग्री भी दी हुई है वो भी उस सिलेबस के हिसाब से लिखी हुई है। तो मैं आपको एक बार पहले सिलेबस के बारे में इसका बता देता हूँ, फिर मैं आपको रेट वगैरह भी बताऊँगा किस तरीके से कितने की ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जीके जीएस के टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो भारतीय इतिहास में आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध जीवनी और शिक्षाएं जो हो गई, जैन धर्म और मौर्य वंश में सम्राट अशोक, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन और उसके बाद राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा। इस तरीके से आप सिलेबस पूरा देख सकते हैं। जो भी पूरा सिलेबस है पूरा का पूरा इसमें है। उसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है पूरा, ठीक है। और ये सिलेबस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं एक एक टॉपिक बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो उसके बाद भूगोल में आपका आ जाता है, जिसमें भारत का भूगोल है और भारत का राजनीतिक भूगोल है, ठीक है। और उसके बाद टाइम जोन है, विश्व का भौतिक भूगोल है, इस तरीके से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे आपका अर्थशास्त्र से भी संबंधित इसमें दिए गए हैं टॉपिक्स, और उसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी संबंधित है। और मैं आपको आगे सिलेबस इसका बताता हूँ क्या क्या इसमें है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे समान विज्ञान आपका है, जो कि प्रारंभिक भौतिक विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान होता है, जीव विज्ञान होता है, उससे संबंधित प्रश्न है इसमें। उसके बाद प्रारंभिक गणित आपकी है, जैसे कि पूर्ण संख्या हो गई, भिन्नता, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित और समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत, ऐसे संबंधित प्रश्न है। और उसके बाद सामान्य हिंदी में आपके संधि, विलोम, पर्यायवाची, इस तरीके से शब्द यहाँ पे हैं आपके, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक्टिव पैसिव है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पे है आपको, और जो ग्रामर में कॉमन एरर्स होते हैं वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें रीजनिंग में आपका कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, संबंध हो गया, कैलेंडर, घड़ी, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके होंगे। और यहाँ पे समीकी में आपसे भारतीय एवं वैश्विक जो करंट अफेयर्स है उससे भी संबंधित इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। और उसके बाद सामान्य जागरूकता में आपसे भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, ठीक है, इस तरीके से विधानसभा, और यहाँ पे आपका राज्यसभा, लोकसभा, कला, संस्कृत, भारत में विश्व के खेल जो हैं, इन सब चीज़ें संबंधित प्रश्न इसमें दिए गए हैं। और लास्ट में आपसे अपठित गद्यांश के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो, और उसके बाद ग्राफ से संबंधित, विश्लेषण तालिका से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये पूरा आपका पेट का सिलेबस है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए देखते हैं किस तरीके से इसमें सामग्री दी हुई है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज, मतलब जो जो आपके एग्जाम के सिलेबस में है सिर्फ वहीं से दिए गए हैं और एकदम अच्छे से लाइनिंग में दिए हैं। आप इनको रट्टा मार सकते हैं हर सुबह शाम। देखिए, यहाँ पे जैसे प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्टिंग है, जैसे पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अंडरलाइनिंग की गई है, बोल्ड अक्षर में लिखे गए हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज जो खोज करता थे दयाराम साहनी 1921 में, इस तरीके से मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पूरी डिटेल्स में लिखी हुई हैं। तो सबसे अच्छी बात ये हो जाती है इसको लेने से कि आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके सिलेबस में होगा, पॉइंट वाइज होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा, आप उसको देख सकते हैं, हर लाइन में लिखा है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरीके से सभी टॉपिक्स जो हैं वो वन लाइनर में है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सभी मिल जाएंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़, जैसे देखिए यहाँ पे मौर्य वंश। तो देखिए यहाँ पे मौर्य वंश में सीधा आपको सम्राट अशोक से पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सम्राट अशोक ही आपके सिलेबस में, पेट के सिलेबस में है। तो और जैसे यहाँ पे देखिए मौर्य राजवंश की कब से कब तक था, उसके बाद यहाँ पर स्थापना किसने की, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो अशोक के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट वाइज यहाँ पर दिया गया है।
तो ये तो हो गया हमारा इतिहास। ठीक है, इतिहास के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा ये देखिए, जैसे आपका इतिहास खत्म होगा, ठीक है, प्राचीन इतिहास खत्म हुआ, उसके बाद यहाँ पे आपको अभ्यास प्रश्न भी मिलते हैं, और उसके साथ अभ्यास प्रश्न के साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका विश्लेषण भी मिलता है। जैसे इसका पहले का क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें करीब आपको कितने दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 56 क्वेश्चन दिए हैं और उनका डिटेल से आंसर भी दिया हुआ है। उसके बाद ये तो हो गया, मैंने आपको दिखा दिया कि सामग्री किस तरीके से है और किस तरीके से उनका आंसर भी दिया हुआ है, प्रश्न पत्र भी है इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से आंदोलन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जो आपका स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष जो है 1885 से कांग्रेस की स्थापना से शुरू होता है। तो यहाँ पे लिखा है A.O. ह्यूम ने की थी। इस तरीके से पूरा सब चीज़ यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, वन लाइनर में है, तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, ज़्यादा झंझट की बात है नहीं। और सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बोल्ड में किया गया हुआ है, अंडरलाइन किया गया हुआ। ठीक है, जब आप इसको पढ़ लेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अभ्यास प्रश्न भी मिलते हैं, और अभ्यास प्रश्न के साथ ही आपको इनकी देखिए आंसर भी डिटेल में दिया जाता है, तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा भारतीय ये आपका स्वाधीनता जो आंदोलन था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए विश्व का भौतिक भूगोल आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप भूगोल में पढ़ सकते हैं पर्वत, पहाड़ी, नदियाँ, हिमनद कहाँ कहाँ पे हैं, आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे ढंग से दी हुई हैं, और ख़ास बात आपके सिलेबस के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, तो और उसके बाद जैसे आप उसको सॉल्व कर पढ़ लेंगे, फिर यहाँ पे अभ्यास प्रश्न आपको मिल जाएगा, उसको भी आप अच्छे से पढ़ें, उसके आंसर को सॉल्व करें। फिर अर्थव्यवस्था आ जाती है। अर्थव्यवस्था से आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर के 1991 तक आप देख सकते हैं यहाँ पर दी हुई है, जिसको आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, वन लाइनिंग में दी हुई है। ठीक है, ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इस बुक को देखा और इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभ्यास प्रश्न भी इसमें हर आपको चैप्टर में मिल जाएंगे, जिससे आप आसानी से अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान और लोक प्रशासन भी दिया हुआ है। और मैं आपको, ये तो जीके जीएस का पार्ट हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे विज्ञान का टॉपिक। ठीक है, देखिए विज्ञान में आपको वन लाइनिंग में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पर आपको बताया गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर को नापा जाता है। तो इस तरीके से आपको वन लाइनिंग में सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, चाहे वो प्रारंभिक रसायन विज्ञान हो या फिर जीव विज्ञान हो या फिर भौतिक विज्ञान हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्राकृतिक रेडियोएक्टिविटी की खोज वर्ष 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हेनरी बेक्रेल ने की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सभी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद जंतु विज्ञान है, जीव विज्ञान है, सारी चीज़ें आपको वन लाइनर में ही मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी मैथ के बारे में। ठीक है, ये सब तो हो गया, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर भी इसमें दिए रहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो मैथ का सिलेबस है प्रारंभिक गणित ही है, तो इसमें आपको जैसे देखिए पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी यहाँ पे शुरू में दी गई है, सम संख्याएं क्या हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, और इन पे उदाहरण भी दिए हैं। और उसके बाद इनका यहाँ पे अभ्यास प्रश्न भी दिए हैं और जिनका उत्तर भी अच्छे तरीके से दिया है, आप सॉल्व कर सकते हैं। भिन्न और दशमलव से संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दशमलव और भिन्न से। तो इस तरीके से ये चीज़ होगी। अब मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए ये तो मैथ हो गया। ठीक है, मैथ में प्रारंभिक गणित हो गई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया हिंदी। हिंदी में आपका वही जो संधि होता है, ठीक है, और जो शब्दों के लिए, वाक्य शब्द के लिए एक शब्द होते हैं, ठीक है, और अशुद्धियों से संबंधित पर्यायवाची विलोम उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। कुल मिला के काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है, और जो पुरस्कार होते हैं साहित्य में दिए जाते हैं वो सब यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश भी है, जनरल इंग्लिश भी है। यहाँ पे जनरल इंग्लिश में आपको, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है और एक्टिव पैसिव है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पे आप देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता दिया था कि कोडिंग, डिकोडिंग आदि इसमें होते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया किस तरीके से होता है। पहले सामग्री होती है, ठीक है, उसके बाद फिर आपको अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं और उसका सोल्यूशन भी अच्छी तरीके से दिया हुआ है इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो हो गए जनरल वाली चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो आपका चार्ट वाला क्वेश्चन भी आएंगे, सारणी वाले भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वो भी यहाँ पे अच्छे तरीके से दिए हैं, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेबस में आपके हैं, तो यहाँ पे उससे भी संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, उनकी व्याख्या दी गई है किस तरीके से इनको हल करना है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चंस आपको सारे मिल जाएंगे। अब मैं इसकी प्राइस की बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, आप देख सकते हैं। चलिए मैं एक बार इसकी प्राइस की बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो प्राइस लिखी हुई है वो है आपकी
300 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 300 रुपये लिखा हुआ है और करीब आपको ये 240 रुपये मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं और अभी लगभग 1 महीने का समय है UPSSC पेट में, तो आप इस बुक को ले भी सकते हैं। ठीक है, अच्छी बुक है अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर आने संभव है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।